दोस्तों, जल्द ही बिहार में मॉनसून दस्तक देने वाला है और इस मॉनसून के दस्तक के साथ ही साथ बिहार की सबसे बड़ी समस्या अगर हम बात करें, जिसको हम बाढ़ कहते हैं यानी कि फ्लड, उसके आने के आसार भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार बिहार सरकार ने कमर कस ली है और बिहार सरकार ने बोला है कि इस बार बाढ़ से कम क्षति हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। और उसी क्रम में चाहे तटबंधों का निर्माण हो या फिर कई सारे बाढ़ प्रणाली से उपकरण, जिससे बाढ़ के बारे में हमें पूर्व अनुमान लग सके। इसके अलावा वहां तक जाने के लिए, तटबंधों को मजबूत करने के लिए, एम्बुलेंस जाने के लिए व्यवस्था और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात कही जा रही है। तो अभी हाल ही में जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से पहले की तैयारी और तटबंध की अब होने वाली है निगरानी। तो नमस्कार है दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है यह खबर, तो मैंने आपको बताया। अब बिहार में मॉनसून के दौरान आप सबको पता है कि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है बाढ़। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, चलिए मैं ही बता देता हूं। बिहार में मॉनसून दस्तक देता है मिड जून में, यानी कि लगभग 10 से 15 जून के बीच में। और पहला जिला जो मॉनसून से दस्तक लेता है वो है किशनगंज जिला। और साथ ही साथ किशनगंज जिला बिहार का वह जिला है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बिहार में मॉनसून के दौरान कई इलाकों में बाढ़ की चपेट जो है लोग आ जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी मॉनसून से पहले कर ली है। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और तैयारी को लेकर के जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है साझा कर रही है। क्या है खबर, तो आपको बताते चले कि बिहार में मॉनसून के दौरान कई सारे हाथ होते हैं और इसी तैयारी के दौरान जो है इस चीज के दौरान जो है, और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि हमारे बिहार में बहुत सारा ऐसा एरिया जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों के लिए तैयार है, क्योंकि गर्मी का महीना है तो सुखाड़ भी है और फिर बाढ़ का महीना आएगा, तो दोनों के लिए तैयारी किया जा रहा है। इसी बीच में खासकर अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ से बचाव के लिए विभिन्न नदियों पर बाढ़ का लगभग 2025 पूर्व जो हम कह सकते हैं कि 394 स्थलों पर राज्य योजना जो है उसके आपदा प्रबंधन के तहत जो है लगभग 1310 करोड़ रुपए जो है लागत से कटाव निरोधक, यानी कि वहां पे आपके इस प्रकार का बोरा जो है, इस प्रकार की बोरी को डाला जाएगा ताकि जो है नदी जो है मिट्टी का कटाव कम से कम कर सके। और ये कटाव कम से कम होगा तो बाढ़ जो है फैलने का चांस कम रहेगा। तो इस प्रकार के कटाव निरोधक जो है इसको लगाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बाढ़ अवधि में जो तटबंध होंगे उस पे अतिक्रमण और अति संवेदनशील स्थलों पर तटपथ एम्बुलेंस पहुंच सके। साथ ही साथ बाढ़ क्षेत्र जो है कुल 3808 किलोमीटर की निगरानी के लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक तटबंध श्रमिक की व्यवस्था होगी, जो कि इसको बेहतर बनाएंगे। और तटबंध पर निगरानी एवं चौकसी के लिए जो पदाधिकारी होंगे उनको नियुक्त किया जा रहा है। इनफैक्ट नदियों पर जो निर्मित माध्यम से नदी जो है जल समस्या जो है उसको भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ गाद जो है, गाद यानी कि जो नदी के द्वारा डिपॉजिट जो नदी का बेड्स है उसको भी साफ करने की बात कही जा रही है। और क्योंकि अभी गर्मी चल रहा है तो गर्मी में थोड़ा नदी का पानी कम होगा तो उसको साफ सुथरा कर दिया जाए। और 2025 के बाढ़ के दौरान राज्य स्थित नदियों पर तटबंध और जो भी सारी चीजें उस पर व्यवस्था करेगी। और साथ ही साथ जो है हम कह सकते हैं कि इस दौर में अनुभवी जो है काफी सारे एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया है ताकि वहां तक एम्बुलेंस, मेडिकल फैसिलिटी अगर बाढ़ के समय पे आ जाए तो वहां पे कर सकती है। साथ ही साथ पूर्व अनुमान में भी यहां पे हम कह सकते हैं कि नेपाल एक बहुत बड़ा कारण है बाढ़ का। नेपाल नहीं मतलब नेपाल से आने वाली नदियां, या जिसको हिमालय नदी कहते हैं, उत्तर बिहार की नदियां, तो उनके साथ भी जो है कोसी बराज तटबंध पर बाढ़ से सुरक्षा कराए जाने वाले कार्य खासकर जल संसाधन विभाग के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। नेपाल के जल और मौसम विभाग ने नेपाल में उत्तर बिहार के विभिन्न नदी बेसिन पर होने वाले वास्तविक वर्षा पूर्वानुमान सूचना समय पर प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा बिहार में जो है पदाधिकारी वो काठमांडू के साथ मिल करके, मतलब कहने का मतलब नेपाल के साथ मिल करके इसके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है पूर्व अनुमान, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाढ़ पूर्वानुमान को लेकर के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र पटना के अंतर्गत जो है गणितीय प्रतिमान केंद्र जो है इसको भी कार्यरत किया गया, जिसका उपयोग गंगा नदी के बक्सर से कहलगांव तक 7 स्थल सहित नदियों के कुल 42 स्थलों में घाघर, बागमती, गंडक, अवधारा, कोसी, महानंदा इन नदियों पर 72 घंटे पूर्व का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट इमरजेंसी का उपयोग भी प्रतिवर्ष बाढ़ से आने वाले पानी के ऊपर निगरानी करने के लिए किया जा रहा है। तो इस बार जो है बाढ़ से विभाग ने ठाना है कि कम से कम हम नुकसान कराएंगे।
ठीक है, या फिर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अच्छी पहल होनी चाहिए। और आज का क्वेश्चन है आपका कि बिहार का कितने जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, यह आपका आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिएगा। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने स्टडी मटेरियल है उसको पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए, या फिर बीपीएससी कंटेंट वाला जाइए सर्च कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आप में से सारे बच्चों को बताते चले कि भाई अभी जो है बीपीएससी एएसओ का फॉर्म आया है, राइट। अच्छा फॉर्म है, सीट्स कम है लेकिन बच्चे कम डालेंगे, अच्छा फॉर्म है, आपको इसको भरना चाहिए। और जब आप भरते हैं तो भरने के बाद आपको लगेगा कि सर तैयारी कहां से करें, तो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल वेबसाइट या स्टडी आईक्यू के ऐप पे आकर के बीएसओ सर्च कीजिएगा। यहां पे आपके समक्ष आएगा बीपीएससी का एएसओ बैच। इस बैच के बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले तो इस बैच में आपको हम बताते चले तो इस बैच में आपको आदि लाइव कोड लगा लीजिएगा तो 5,000 रुपए में होगा। इस बैच के सिलेबस को सुन लीजिए। मैथ्स जो है इसमें 25 नंबर का, रीजनिंग जो है 50 नंबर का, जीके जीएस की बात करें तो 50 नंबर का, साइंस की बात करें तो 25 नंबर का, 150 नंबर का प्रीलिम्स, 150 नंबर का मेंस, नो इंटरव्यू, सब एमसीक्यू। आसानी से तैयारी कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। नोटिफिकेशन आ रखा है। अब इसकी तैयारी के लिए आप किताब इकट्ठा कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लंबा प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल होगा। इससे बेहतर है हमारे पेड कोर्स लीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस सब करवा देंगे। लाइव क्लास होगा, इसमें हमारा मेंटर से भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरा कोड है, आदि लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% मतलब हम कह सकते हैं कि भाई आने वाले वक्त में मतलब मेरी तरफ से 100% मेंटरशिप और 100% पूरा सिलेबस कंप्लीट, और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। और 5,000 रुपए में आपका ये कोर्स जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको मिल जाता है। तो तैयारी कीजिए जम करके, जबरदस्त तरीके से, और इस मौका को नहीं जाने दीजिए। सीट कम है लेकिन बच्चा भी कम भरेगा, याद रखिएगा। बढ़िया से तैयारी कीजिए और इस एग्जाम को क्लियर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।